नमस्कार दोस्तों, व्रत की कहानी बाय निकू यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको शुक्र प्रदोष व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। माना जाता है कि जब त्रयोदशी तिथि शुक्रवार के दिन पड़ती है तो इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का बेटा और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह अभी होना बाकी था। उसका केवल गोना हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारी की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा है। सेठ के पुत्र ने जब यह वचन सुना तो अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। सेठ पुत्र अपने घर आ गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं होता। अतः शुक्रोदय के याद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और अपने ससुराल पहुंच गया। सास ससुर ने उसको बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर सास ससुर को अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। आगे चलकर बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से उनकी भेंट हो गई और वे धन धान्य लूटकर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वेद को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसी कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त के समय अपनी पत्नी को विदा करा लाया। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपने पुत्र वधू के साथ अपने पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ का पुत्र ठीक हो गया। तत्पश्चात उनके शेष जीवन उन्होंने सुख के साथ बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति की। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? यदि आपको ये कथा पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। धन्यवाद।